नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा चंद्रयान 3 से जुड़ी एक और बड़ी कामयाबी इसरो ने हासिल की है। तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने में कामयाब रहा, लेकिन अब इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। क्या है वो कामयाबी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इसरो को एक और बहुत बड़ी सफलता मिली है। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद पृथ्वी की कक्षा में लौट आया है। ये भारत की न केवल नए मिशन को लॉन्च करने की, बल्कि उन्हें वापस लाने की क्षमता के मामले में भी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा के कक्ष से पृथ्वी कक्षा तक लाने में सफलता मिली है। चंद्रयान 3 अपने मिशन में पूरी तरह सफल रहा है। पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग बड़ा चैलेंज था, जिसमें हम सफल रहे। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है और इसका काम क्या है। दरअसल प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद धीरे धीरे धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहा। इसरो का मुख्य लक्ष्य पहले लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करके चांद की अंतिम कक्षा में स्थापित करना था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा के चक्कर लगा रहा था, लेकिन फिर इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस धरती की ओर लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये चंद्रमा की कक्षा से धरती की कक्षा की ओर बढ़ने लगा। उसने 22 नवंबर को 1.54 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को पार कर लिया और अब ये मौजूदा समय में प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा से वापस लाने के प्रयोग का मुख्य फायदा आगामी मिशंस की योजना तैयार करने के दौरान होगा। खासकर मिशन को चांद से वापस पृथ्वी तक लाने में इसका उपयोग होगा। फिलहाल मॉड्यूल के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जो कि शुरुआती स्टेज में है। इस तरह इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती की ओर लाने में तकनीकी रूप से बड़ी सफलता हासिल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के 4 राज्यों पर आज की रात भारी है। तमिलनाडु के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है और अगले कुछ घंटे बेहद ही मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में भी भारी तबाही हो रही है। तूफान आंध्र के तटीय इलाकों से होकर गुजर रहा है। तूफान के प्रभाव से तट पर 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। तटीय आंध्र में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले कुछ घंटों में ये आंध्र के तटों पर लैंडफॉल करेगा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है। राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां खाने और पानी का इंतजाम किया गया है। मोदी सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगह लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की खबरें भी आई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ऐसे पुल और इमारतों की पहचान कर ली गई है जो गिर सकते हैं, ताकि कोई हादसा न हो। लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दे दी गई है। अगले कुछ घंटे आंध्र और तमिलनाडु दोनों पर भारी है। दरअसल तूफान का असर इन दोनों राज्यों के अलावा कई और राज्यों में देखने को मिलेगा। लैंडफॉल के बाद कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग, सरकार और प्रशासन इस तूफान की रफ्तार और दिशा पर नजर बनाए हुए है,
देखना यह है कि जैसे जैसे तूफान लैंडफॉल की ओर बढ़ता है तो उसकी तीव्रता कम होती है या और बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन के कारण भारी तबाही हुई है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है और गाड़ियां पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक मिचोंग तूफान का कहर जारी है। बंगाल की खाड़ी से 1 दिसंबर को उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खास तौर पर हाहाकार मचा हुआ है। चेन्नई में कई लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई में सोमवार से लगातार भयंकर बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चेन्नई की सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गाड़ियां पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। दुकानें, घर, स्कूल सब कुछ पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। घरों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। लोग जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जगह जगह फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों में तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटे में 400 से 500 मिलीमीटर बारिश हुई। घरों में पानी भर गया। साल 2015 में जब चेन्नई जल प्रलय ने शहर को डुबो दिया था, तब 330 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सोमवार शाम को जब तूफान मिचोंग चेन्नई से दूर जाना शुरू हुआ, तब तक अन्ना सलाई समेत कई सड़कें जलमार्गों में तब्दील हो गई और बड़ी संख्या में खड़ी कारें भी पल्लीकरनई में बहती हुई दिखाई देने लगी। चेन्नई के सभी सबवे भी पानी में डूब गए। कई जगह लैंडस्लाइड और दीवारें गिरने के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश में भी मिचोंग की वजह से हालात खराब हैं। हैदराबाद से देश के दक्षिणी हिस्सों में ट्रेनों और फ्लाइट्स दोनों में यात्रियों की आवाजाही बाधित हो गई है। खराब मौसम की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स रद्द होने के बाद सैकड़ों यात्री हैदराबाद एयरपोर्ट और शहर भर के रेलवे स्टेशनों पर घंटों तक फंसे रहे। चक्रवात मिचोंग आंध्र प्रदेश में भी भारी तबाही मचा रहा है। तूफान और तेज हवाओं के कारण कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। तमिलनाडु की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसके कारण सैकड़ों लोग स्टेशनों पर रुके हुए हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे आंध्र प्रदेश के लिए भारी हैं और यहाँ के तटीय इलाकों में ये तूफान कितना नुकसान पहुँचाता है, ये कुछ घंटों के बाद ही पता चल पाएगा। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम विजयवाड़ा में मौजूद है और देखिए ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से बारिश होने के बाद लगातार बारिश हो रही है रात से और ये जो सड़कों पर पानी भर गया। देखिए वो तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियां हैं आधी गाड़ियां यहाँ पर डूब गई हैं और जो लोग हैं गाड़ियों की आवाजाही है उसमें उनकी कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क है, ये कोई नदी नहीं है। वाटर फ्लो देखिए वाटर फ्लो देखिए, कितनी तेज ये वाटर फ्लो आ रहा है और यहाँ तक कि जो लोग हैं देखिए पीछे बसों की गाड़ियों की जो कतार है, गाड़ियों की कतार कितनी ज़्यादा यहाँ पर लंबी यहाँ पर हो गई है। ये यहाँ पर तस्वीरें हैं और तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, चाहे वो जैम हो, शहर हो चाहे गांव हो, और हर तरीके का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, परिस्थितियाँ सामान्य हो। अगर हम कहें अस्त व्यस्त हो गया तो ये गलत नहीं होगा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये तार यहाँ पर पड़ा हुआ है और सड़क पर इस तरीके का जो असर है वो दिखाना यहाँ पर तूफान ने शुरू कर दिया है और जो तार है
जो कच्चे कनेक्टिविटी के तार हैं वो गिर रहे हैं और आगे पानी जमा हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर समय और बीतता जाएगा तबाही का मंजर है और ज्यादा गहरा होता जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फोन पर संपर्क किया और चक्रवात और उसके बाद के प्रभावों के बारे में जानकारी ली। बचाव और राहत कार्यों में केंद्र सरकार राज्य सरकार की हर संभव मदद कर रही है। पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले कुछ घंटों में चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में बेहद ही तेज बारिश हुई है। माना जा रहा है कि 2015 के बाद यहां हालात इतने खराब हुए हैं और चक्रवाती तूफान से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन तूफान थमने के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्रिकेट में ऑनलाइन बेटिंग का शौक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक महिला ने ऑनलाइन बेटिंग के जरिए 1 करोड़ रुपए की राशि जीत ली है। सिपाही की पत्नी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर जीते हैं 1 करोड़ रुपए। ये है संत कबीर नगर की रहने वाली अर्चना त्रिपाठी। अर्चना के पति देवेश मिश्रा संत कबीर नगर जिले के जिला कारागार में सिपाही के पद पर तैनात हैं। अर्चना को क्रिकेट में रुचि है। वो बेहद ही ध्यान से क्रिकेट मैच देखती हैं और उसकी बारीकी भी समझती हैं। अर्चना को ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर क्रिकेट पर पैसे लगाने का शौक है। इस बार भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दौरान अर्चना ने मैच पर बैटिंग की। उन्होंने बेहद ही ध्यान से अपनी टीम चुनी और उनका हर दांव बिल्कुल सही लगा। उन्होंने जिन खिलाड़ियों पर दांव खेला वो हिट रहे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 पे मैं बस यूं ही टीम लगाया करती थी। हाँ, डेली शाम को मैच देता था और मैं दिन में यहीं बैठे बैठे टीवी देखती थी और बेटे का वेट करती थी हाँ स्कूल से आने के लिए। और मैं टीम बनाया करती थी और ऐसे ही 4 दिन जब 4 को टीम बनाई तो उस दिन लग साथ दे दिया। और उस दिन ये भी नहीं पता था कि आज मेरा टीम इतना अच्छा जाएगा और मैं जीत जाऊंगी, पर भगवान ने साथ दिया और मैं जीत गई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दौरान अर्चना त्रिपाठी ने ऐप पर सट्टा लगाया था, जिसमें जीतकर वो करोड़पति बन गई। 1 करोड़ कैश के साथ एक बुलेट बाइक और एक आईफोन भी गिफ्ट मिला है। अर्चना त्रिपाठी के 1 करोड़ जीतने के बाद से परिवार में खुशी की लहर है। अर्चना त्रिपाठी देवरिया की रहने वाली हैं। उनके पति देवेश मिश्रा संत कबीर नगर जिले के जिला कारागार में सिपाही के पद पर तैनात हैं। उसमें था 1 करोड़ रुपए था और एक रॉयल एनफील्ड है और एक आईफोन है। कॉलोनी में बातें होती रहती है कि एक ऐप है ड्रीम 11 है, उसपे मतलब ऐसे मैच लगाने से पैसा मिलता है। तो फिर मैं भी सोची और मैं उसको डाउनलोड की और फिर यूं ही क्या होता है IPL से मैं इसको स्टार्ट करी। IPL गया, पूरा वर्ल्ड कप गया और ये 2020 में सफलता मिल गई मुझे। इसके अलावा उन्हें बोनस के रूप में एक आईफोन और रॉयल एनफील्ड बुलेट भी मिली है। अर्चना को इस बात का जरा भी पता नहीं था कि उनका नसीब इस कदर साथ देगा कि उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। अर्चना अचानक से करोड़पति बन गई हैं। वहीं अर्चना त्रिपाठी की 1 करोड़ जीतने के बाद से परिवार में खुशी की लहर है, तो वहीं लोगों का बधाई देने का तांता भी लगा हुआ है। अर्चना ने 2022 में IPL जैसे मैचों में बैट लगाने की शुरुआत की और मामूली पैसे से हजारों की रकम जब अकाउंट में आई तो इस कदर हौसला बुलंद हुआ कि आज हौसले की उड़ान से करोड़पति बन गई। अर्चना कहती हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इस मुकाम तक पहुंच जाएंगी। अर्चना होम मेकर हैं, लेकिन गृहस्थी संभालने के साथ ही उनकी खेलों में खासी रुचि है, खास तौर पर क्रिकेट में। इसी का नतीजा है कि आज अर्चना करोड़पति बन गई हैं। अर्चना की सफलता से उनके परिवार वाले तो खुश हैं ही, साथ ही लोग उनकी सूझबूझ की तारीफ करते नहीं थक रहे। न्यूज़ 18 के लिए संत कबीर नगर से अमित अग्रहरी की रिपोर्ट।
यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।